पागल आदमी, हमने बहुत गलती किया जिनको इनको राजभाग पर बैठा दिया। तो इसने पूरे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान की थू थू कराई है। तो मैं कहूँगा तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे मोदी, जरूरत पड़ी तो तेरी सरकार भी बदल देंगे। या हम जीत के जाएंगे या हम यहीं मरेंगे। और सरकार को ये इतना मुश्किल आ जाएगी वापस में, बाद में चाइना चाहे पाकिस्तान अटैक भी कर दे, ये रोक नहीं पाएंगे। अतवादी मैं हाँ जिन्हें 43 उग्रवादी अफगानी और पाकिस्तानी मारे सी, सब तो बड़ा उग्रवादी मैं हाँ। मेरे सामने आके कोई मेरी गल करे, मैं आ क्या अपनी जान देने को अज भी तैयार हाँ। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन उफान पर देखा जा रहा है, आपको बता दें कि महंत जसवीर दास जी के यहां पहुंच चुके हैं डीआईजी लखविंदर सिंह, जो भटिंडा के डीआईजी। इन्होंने इस्तीफा भी दे दी है, लेकिन इस्तीफा को मंजूर नहीं किया गया है। मन्ना व्रत पर जसवीर दास जी जो है आवरण पर बैठे हुए थे। इसी वक्त जो है तमाम लोग यहाँ पर कई जो सरकारी महकमे के लोग हैं किसानों का हालचाल पूछने के लिए सिंघू बॉर्डर पर दस्तक दे चुके हैं। लगातार जिस बात की चर्चा चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है उसको लेकर क्या आम बातें चल रही है किसानों में, और किसानों को किस तरीके से देखा जा रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर, कैसे देख रहे हैं पूरे किसानों को? हम तो किसानों के साथ हैं जी, खुद किसान हैं। लेकिन सरकार जो है ये कह रही है कि ये अतवादी हैं, वक्फवादी हैं। हमारे साथ आज ऐसे साहब आए हुए हैं जिन्होंने 1990 में कीर्ति चक्र विजेता भी हैं। तो कीर्ति चक्र होता है महावीर चक्र के बराबर। महावीर चक्र युद्ध में मिलता है और शांति में कीर्ति चक्र मिलता है। तो ऐसे हमारे, मैं भी साबका फौजी हूँ और सब मेरे साथ साबका फौजी भी आ जाए हुए हैं। तो हम ये सरकार की निंदना करते हैं कि उन्होंने हमें ये कहा है कि आप अतवादी और वक्फवादी और कॉमरेड वगैरह हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी तरह से नेशनलिस्ट हैं, खालिस्तानी भी कहते हैं, लेकिन हम पूरे देशवासी हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके साथी कई दिनों से मन्नासन पर बैठे हुए हैं, पानी तक नहीं लेना, कैसे देख रहे हैं? किसान, कई किसान ऐसे हैं। हाँ जी, हाँ जी, किसानों के हक में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अमरना अनशन पर बैठे हुए हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो इनसे मिलके गया था। ये हैं महंत जसवीर दास जी, और इनका इतिहास ये है कि इनके दादाजी शहीद दर्शन सिंह फेरूमान जी हैं। उनको पंजाब में कोई ऐसा नहीं घर होगा जहां उनको जानता नहीं होगा कोई। तो ये एक ऐतिहासिक परिवार है, और उस इतिहास पर खरा उतरते हुए इन्होंने भी आज कई दिनों से 28 दिन हो गए जी, 30 दिन हो गए हैं, तो आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार को ऐसे देखते हुए, इनकी सेहत को देखते हुए और इनकी पारिवारिक इतिहास को देखते हुए ये जल्दी से काम करना चाहिए। सर, आप कानून वापस लेने चाहिए। आप सरकारी महकमे से आते हैं, सरकार की तमाम उन व्यवस्थाओं को आप भली भांति जान रहे हैं। क्या लग रहा है, ये लंबी लड़ाई है या अब इसका कुछ निष्कर्ष निकलना है? देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने अपना हल्फिया दिया है, बयान अपने वकील के जरिए, उससे तो लगता है लड़ाई लंबी चलने वाली है। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी लड़ाई हो, चाहे जो भी कर दें, हम इस लड़ाई में डटेंगे। और लोगों से बहुत से मिलके आया हूँ, लोग ये कह रहे हैं, बुजुर्ग ये कह रहे हैं, या हम जीत के जाएंगे या हम यहीं मरेंगे। तो ऐसे हौसले में कोई कमी नहीं है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हमारी जीत होगी। और फेरूमान संस्था के अध्यक्ष जसवीर दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार 30वें दिन तक अनशन पर बैठे हैं। क्या लग रहा है सर, कैसे देख रहे हैं पूरे प्रोटेस्ट को? ये जो आज कोर्ट का फैसला आया वो तो साफ ही दिख रहा है, अभी सरकार ने अब कोर्ट के ऊपर फेंक दिया है, क्योंकि सरकार अपनी बेइज्जती हुई देख नहीं सकती, इसलिए अब कोर्ट की शरण में गए हैं। पर कोर्ट को भी हम यही करेंगे, अगर कोर्ट हमारा पहले तो कानून वापस ले, फिर कमेटी बनाए, अगर कोई भी कमेटी बनानी है तो, और उस कमेटी में हमारे बलबीर सिंह राजेवाल जी और हमारे दूसरे जोगिंदर सिंह, अपना जो उगराहा साहब, और अपना चुढ़ूनी जी और डकैत साहब, ऐसे लोग होने चाहिए, और प्रोफेसर होने चाहिए यूनिवर्सिटियों के, और अपने उन ऐसे आदमियों को रखे, कोई राजनीतिक लोग नहीं। अब ये बलबीर सिंह जी जो इन्होंने अभी डाला है, जो अभी क्या नाम दिया उन्होंने कमेटी में डाला है, बराड़ नाम का कोई, उनको कहाँ से निकाल के लाए ये पता ही नहीं है। वो किसान नेता थोड़ा है, उनकी तो 20 साल हो गए किसान नेता छोड़े हुए।
किसान नेता जो आज के हैं उनको डालना चाहिए। बलबीर सिंह राजेवाल जी हो गए, उगराहा साहब हो गए, और हमारे जैसे मंजीत सिंह राय जी हैं और चुडूनी जी हैं, और अपना डकैत साहब, ऐसे नेताओं की कमेटी बनाएं। ये कमेटी हमें नहीं चाहिए, ये कमेटी से हमें कोई नहीं मतलब। जब तक ये कानून वापस नहीं होते हम आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं। नहीं, इतने बड़े अधिकारी जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं, कल को ऐसे में सैनिक भी आ सकते हैं आपके सामने, तो कैसे? सामने जी जी डीआईजी पद पे थे, जेल दे के इस्तीफा सिर्फ किसानों के लिए, जाखड़ साहब आए हैं सिर्फ और किसानों के लिए इस्तीफा दिया है। 1.5 लाख पे होगी महीने की, वो छोड़ के सिर्फ किसानी के लिए, क्योंकि किसान के बेटे हैं, जानते हैं अभी किसान के साथ क्या हो रहा है आज, उस चीज को देखते हुए इस्तीफा देके हमारे साथ खड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथ हमें मालूम है अगर 26 जनवरी तक ये सरकार ये वापस नहीं लेगी तो हमारे जो आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्स के आदमी हैं, जो पुलिस में है, वो सभी के सभी यहाँ आके आंदोलन में बैठ जाएंगे और सरकार को ये इतना मुश्किल आ जाएगी वापस में, बाद में चाइना चाहे पाकिस्तान अटैक भी कर दे ये रोक नहीं पाएंगे। और दूसरी बात मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा, मेरे साथ कल भी वार्ता हुई है, छोटे जो कारोबारी आदमी हैं उनकी, जैसे अपना आड़तिया हो गया, जहाँ कोई ऑटो टैक्सी यूनियन होगी, टैक्सी यूनियन होगी, जहाँ रिक्शा यूनियन होगी, जहाँ जैसे जिनके छोटे कारोबार है, जैसे हमारे बाजार में दुकानें लगाते हैं, जैसे उन्होंने बोला भी अगर 26 जनवरी तक अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तो हम जीएसटी भरना बंद कर देंगे, फिर सरकार चला ले जैसे चलेगी। बड़ी मुहिम है। हाँ जी, बड़ी, उन्होंने अनाउंस कर दिया ये। जी जी जी। देखिए, देश की सुरक्षा का भी सवाल उठता है कई बार। मेरे साथ साबका फौजी भी आए हुए हैं और मैं भी साबका फौजी हूँ, और अगर ऐसे हम कर रहे हैं तो ये समझिए देश की सुरक्षा का भी मामला है। और उसमें कुछ लोग हैं, मीडिया वाले हैं, जो हमारे आंदोलन को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कुछ खेती का कभी कुछ काम ही नहीं किया, वो भी आके कहते थे खेती कैसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, कानून ऐसे बनने चाहिए। और दूसरी तरफ आप जैसे मीडिया वाले हैं, मेरे को पता चला है कि आपका सोनीपत में एक केस हुआ था, आपको पर 5 करोड़ का केस ठोक दिया उन्होंने मानहानि का, तो अडानी अंबानी ने। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इसको बदनाम करने के लिए की जा रही हैं, और मैं आप जैसे मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी जो पूरी मुहिम है उसको सही तरीके से चला रहे हैं। जहाँ तक किसान लीडरशिप का सवाल है, बहुत अच्छी सुचज्जी, बहुत आला दर्जा की लीडरशिप है और बहुत मीटिंग्स हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि इससे बढ़िया लीडरशिप किसानों को पहले नहीं मिली है, और ये पहले इक्का दुक्का लीडर होते थे सर छोटू राम जैसे, लेकिन अब मैं आज रास्ते में केरला से लोग आ रहे थे, उनको भी मिल के आया हूँ। तो अब जो लीडरशिप है हमारी पूरी किसान यूनियन है, बहुत ही बड़े लेवल पर चल रही है। और हमारे साथ ये सूबेदार साहब हैं, इन्होंने कीर्ति चक्र जीता हुआ है। कीर्ति चक्र का मतलब होता है महावीर चक्र के बराबर होता है। महावीर चक्र मिलता है उनको जब पाकिस्तान की, चाइना की लड़ाई आपस में लगी हो, डिक्लेयर्ड वॉर हो, तब मिलता है महावीर चक्र। और अगर पीस है, लड़ाई डिक्लेयर नहीं की गई है, तो मिलता है कीर्ति चक्र बहादुरी के लिए। तो साहब हैं सूबेदार चरण सिंह, इन्होंने 1990 में तकरीबन 43 पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़वाए थे, जिनमें से काफ़ी संख्या मर गई थी, और बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था। उसके लिए इनको कीर्ति चक्र मिला था, जो महावीर चक्र के बराबर है। तो ऐसे जब लोगों से हमें सपोर्ट मिल रही है तो हमारा जो सीना है गर्व से फूल जाता है, और जो हमें आतंकवादी, वक्फवादी, खालिस्तानी कह रहे हैं, उनके मुंह पर जबरदस्त चपेड़ है। तो ये आप समझिए, ऐसे गंदे नाम देने से ऐसे नहीं होगा कि हमारा आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। हमें और ताकत मिल रही है, जल्दी से जल्दी फैसला कर दें, नहीं तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती हैं। लगभग 50 दिन हो चुके हैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी के वो लोग जो आज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक बड़ी मुहिम का आगाज करने वाले हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कीर्ति चक्र भी जो महावीर चक्र के बराबर होते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से किसानों का हौसला अफजाई करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर
यहाँ पर मौजूद है। क्या लग रहा है सर, आपने तो बड़े बड़े जंग देखे होंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लगभग 40 टेररिस्ट को आपने पकड़ा था और हथियारों का कई जखीरा जो है आपने बरामद किया था, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? मैं तो जी 17 जुलाई 1990 की रात को खत्म था, परमात्मा ने मेरे को आज तक बचाया है। मैं आपकी जान के खेड के मैं जो 43 उग्रवादी मरवाए अफगानी और पाकिस्तानी लेकर आया सी, उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਡਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਨੀ ਔਰ ਡਾਨੀ और गोदी मीडिया जो भी सानू अतवादी वखवादी देश ने दसिया रहा, सब तो वड्डा अतवादी मैं हाँ, जिन्हें 43 उग्रवादी अफगानी और पाकिस्तानी मारे सी, सब तो वड्डा उग्रवादी मैं हाँ। मेरे सामने आके कोई मीडिया गल करे, मैं अपनी जान देने नूं अज भी तैयार हाँ। मैं किसान भी हाँ, मैं जवान भी हाँ, मैं किसान का पोता, किसानी हुण करते हाँ, असी हर टाइम ते किसान दे नाल हाँ। बाकी आ साडे इलाके दे दर्शन सिंह फेरू मान जी दे पोतरे, अज सानू अज बड़ी खुशी हुई आ भी उस संघर्ष से अज ये चले आ, लोग विखाऊ करते आ। असी असली हीरोआं दे नाल असली हीरो हाँ, असीं जिन्हां दे नाल जवान दे असीं नाल खड़ोते। आप इंडियन आर्मी से हैं, अभी आ रहा हूँ सर। कभी जब आर्मी को जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि खालिस्तानी पाकिस्तानी है, तो आपको कितना बुरा लगता है, क्योंकि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, कैसा लग रहा है? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕੇ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ होना चाहिए सारे। में इतने बड़े कीर्ति चक्र कहाँ से मिलेगा जी? हर आदमी को कीर्ति चक्र नहीं मिल सकता। अगर इनको कोई कहेगा तो उसको शर्म आनी चाहिए। कीर्ति चक्र महावीर चक्र के बराबर है। इतने बड़े अवार्डी को अगर कोई कहेगा आपकी ऐसे हैं, और ये साहब खड़े हैं मेरे साथ, इन्होंने बैटल ऑफ लौंगेवाल में हिस्सा लिया है, जो बॉर्डर फिल्म बनी थी उसमें लड़ाई में हिस्सा थे। उस दिन जब लड़ाई चल रही थी, ये ब्रिगेडियर चांदपुरी साहब के साथ थे, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे हमारे महावीर चक्र विजेता थे, उनके साथ लड़ाई लड़ी है इन्होंने। जो बॉर्डर फिल्म आपने देखी होगी, बॉर्डर फिल्म थी, ये असली लड़ाई में हिस्सा थे, तो आप इनको कैसे अतवादी कह सकते हैं? बात कीजिए इनसे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बदनाम करने की लगातार कोशिश की जा रही है, आपने वो तमाम चीजें देखी है जो जिसके लिए हिंदुस्तान जो है आज भी जद्दोजहद कर रहा है, कैसा लग रहा है? मैं आपके माध्यम से इनको पूछना चाहता हूँ, हमारे सारागढ़ी के शहीद 21 वो भी किसानों के लड़के थे, उन्होंने 10,000 पठानों को खदेड़ा और उन्हें अपने देश को बचाया। अगर वो कामयाब हो जाते तो उन्होंने भी वो जो क्या हाल करना था। हमने 70-80 आदमी थे 1971 की जंग में, हमने 45 टैंकों का मुकाबला किया, छोटे थे हथियारों से, हमने बोले सो ने हल्के जिकारे उनको खदेड़ा। हमको ये अतवादी बोल रहे हैं। हमारी फौज ने 93,000 पाकिस्तानी फौज के हथियार छुटवाए। हमारे फौजियों ने कारगिल की जंग पर उनको हराया, कारगिल की जंग पर वो उनकी वो टेकरियाँ खाली करवाई। और ये हमारे जो अब ये राज कर रहे हैं भाजपा वाले, इन्होंने उनके तबीतों से कमीशन खा लिया, उनके खफनों से खत्म का उन्होंने कमीशन खाता है। ये हमारे को क्या बताएंगे? हम इनके साथ बात करना चाहते हैं, हमारे को इंटरव्यू हमारे को दें, टाइम दें, हम इनसे पूछना चाहते हैं वे अतवादी कौन होते हैं। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जब फौज का जवान, जब पुलिस का जवान भर्ती होता है, उसका टेस्ट होता है, दौड़ लगाई जाती है, छाती बनी जाती है, उसका रिटर्न भी टेस्ट होता है। इनका ना तो इन्होंने इनकी छाती देखी गई है, ना इनका कद मिना, ना इनका दिमागी टैटू हुआ है। ये पागल आदमी, हमने बहुत गलती किया जिनको इनको राजबाग पर बैठा दिया। तो इसने पूरे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान की थू कराई है। और इसको मैं तो ये बोलता हूँ कि इनको अभी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जब ये पूरे देश को संभाल नहीं सकते तो ये इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। आपस में ये हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों को लड़ाते हैं और इनको बाहर जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद।
हिंदुस्तान के तमाम वो बड़े चेहरे जो लगातार पर्दे के पीछे देखी जाती है या सुनी जाती है, वो तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। जरा देख लीजिए इन तस्वीरों को, बड़ी तस्वीर है। लास्ट में एक मिनट जी, जसवीर जी बताइए पूरी बात। मैं मोदी जी को ये कहूँगा, मोदी जी आप तो कहते हो हम खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, हम सब पीछे हट जाते हैं। हम इस आंदोलन का, हमारे जो कमेटी मेंबर हैं वो भी पीछे हट जाएंगे। हमारे ये एक्स फौजी मैन दोनों भाई खड़े हैं, जो इन्होंने लौंगेवाल पोस्ट पे लड़ाई लड़ी थी 71 में, और इन्होंने पाकिस्तान पे, और ये हमारे जाखड़ साहब खड़े हैं, DIG शिप से रिटायर होके आए हैं। इन्हीं से मिलके आप सुझाव बना लो। ये बताओ, अब ये आतंकवादी हैं क्या? देश के लिए कुर्बान होने वाले, इनको आतंकवादी बता रहे हैं, उनको डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बोलने वालों को। तो ठीक, मैं कहूँगा तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे मोदी, जरूरत पड़ी तो तेरी सरकार भी बदल देंगे। जिस तरीके से मीडिया का रवैया जो है पूरे हिंदुस्तान में जो एक बहसबाजी का विषय बन गया, DIG साहब आपसे है, जिस तरीके से बहसबाजी का विषय है, आए दिन हम लोग डिबेट देखते हैं, प्राइम टाइम देखते हैं, तमाम चीजें देखते हैं। इस मीडिया का जो संदर्भ है, जो किसानों को लेकर बड़ी बात की जाती है, डिबेट्स हुआ करते हैं, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये डिबेट में ऐसे लोग हिस्सा लेते हैं जिन्होंने कभी ट्रैक्टर पर बैठ के एक रात भी नहीं गुजारी है, और जो मीडिया वाले होते हैं वो ऐसे लोगों को जानबूझकर बुलाते हैं। जैसे ही मीडिया वाला बात करने शुरू होता है, पता चल जाता है ये गोदी मीडिया है कि ये इंडिपेंडेंट मीडिया है। मीडिया हमारा चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का। मीडिया को बिल्कुल आज़ाद रिपोर्ट देनी चाहिए। और आप यहाँ देख रहे हैं इतने आदमी यहाँ हमारे किसान भाई दुनिया से चले गए हैं, तो उनके लिए देखो कोई जिम्मेवार अभी तक नहीं है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि इतनी संवेदनशील इशू पर आप लोग अभी चुप बैठे हैं या अभी उसको टरकाए जा रहे हैं, आगे डाले जा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। लास्ट में मीडिया की क्या भूमिका है इसमें, किस तरीके से देख रहे हैं? एक मीडिया है जी जो मोदी की गोद में बैठा है, एक मीडिया आपके जैसा जो जिनके ऊपर 5-5 करोड़ का जुर्माना डाल दिया जाता है झूठा। मोदी की गोद में बैठे मीडिया को भी मैं कहूँगा, गोदी मीडिया को अब टाइम आ गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मीडिया 4 पिलर होते हैं, एक पिलर मीडिया भी है। अब आपका जो आपको मोदी ने खिलाया पिलाया, उसको जो आपने देश के विरोधी बातें की उसके पीछे लग के अब उसको खत्म करके देश के साथ आके खड़े हो जाओ। आपकी भी इज्जत बच जाएगी, आपके बच्चों की भी बच जाएगी। नहीं तो आपको मीडिया तो बंद होगा ही होगा, आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा। तो अब तक जो आप देख रहे थे कि किस तरीके से वो पूर्व सैनिक भी यहाँ पर मौजूद है, DIG साहब भी मौजूद है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और फेरुमान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवीर दास जी भी हमारे साथ मौजूद थे। लगातार जिस बात की चिंता हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों की हो रही है कि किसानों का जो भार है अब कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई पड़ता जा रहा है, इसलिए तमाम लोग, चाहे पंजाब, हरियाणा, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक के लोग जो हैं एक साथ खड़े होकर जो आवाज उठा रहे हैं। इसके लिए जो लोग मीडिया जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, एक बड़ा सवाल है। आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, मैं हूं देव।